हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 3.1 आते हैं, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपके मन में ये डाउट होगा, सर ये जितने भी सारे आपने क्वेश्चन लिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो 3.2 में है। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल है। अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया सारे के सारे 3.2 में नजर आएंगे। अगर आप नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो ये जो भी क्वेश्चन है ये 3.1 में नजर आएंगे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है कि नई एनसीईआरटी जो आई है उसमें क्या किया गया है कि पुरानी वाली जो एनसीईआरटी का 3.1 था वो सारा खत्म कर दिया है, यानी उसको हटा दिया है। तो 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था नई एनसीईआरटी में 3.1 में शिफ्ट कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो 3.1 में नजर आएंगे, अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो यही क्वेश्चन 3.2 में नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो आइए इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको एकदम बढ़िया से समझेंगे, रापची के स्टाइल में समझेंगे। इससे पीछे जितने भी अध्याय है या जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी जो होता है उसको भी हम समाप्त कर दिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए ये प्रश्नावली 3.1 का पहले यहां पे प्रश्न का हेडिंग लाइन क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करके बतानी है। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगे और दोनों कंडीशन में, यानी कंडीशन 1 में एक समीकरण प्राप्त होंगे और कंडीशन 2 में दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो कंडीशन 1 कहां तक होगा, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ये समझो कि यहां तक पहला कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए कक्षा का जो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, चलो मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा हल, ठीक है। लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या है ना, संख्या बराबर x, मैंने मान लिया। अब लिखेंगे क्या, लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों, है ना, लड़कियों की संख्या बराबर y, हमने मान लिया। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, ये मैंने मान लिया। अब कंडीशन 1 में क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का और लड़की, है ना, लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल कितने विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी। तो हम यहां पे लिखेंगे शर्त 1, यहां पे यानी कंडीशन 1, शर्त 1 के अनुसार लड़का लड़की मिलाकर के टोटल कितने, 10 विद्यार्थी, यानी x प्लस y मिलाकर के कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। ये समीकरण 1 हो गए। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास 1 हो गया। अब चलते हैं शर्त 2 से। शर्त 2 क्या कहता है, यहां तक हो गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहां पे देखिए लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या हमारे पास कितना y है, हम मान लेंगे y, लड़कियों की संख्या
हम लड़कियों की संख्या y मान लिए। तो यहाँ पे कहता है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या हमारे पास क्या माने हुए हैं, x माने हैं। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मतलब लड़की वाला अधिक है, जो अधिक है और दोनों को बराबर करना है। तो अगर दोनों को बराबर करने के लिए जो कम होगा उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा है क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, लेकिन y में नहीं जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों बराबर करना है। तो हम देख रहे हैं तो y तो पहले से ज्यादा है, कह रहा है ना 4 अधिक है, तो जो कम होता है उसमें हम 4 ऐड कर देते हैं। तो इसमें कम है यानी लड़का जो है ना वो कम है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। लो y बराबर x प्लस वाई हो गया, ठीक है, y बराबर x प्लस 4, y बोल दिए सॉरी। ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया, करेक्ट। अब हमें तो ज्ञात करना है भाई ग्राफीय विधि से। किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करने के लिए हमें तो कम से कम मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सर, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहां से डब्बा बनाते हैं, पहले ये डब्बा बना लिया मैंने, है ना, एक और डब्बा बनाते, ये मैंने बना लिया। एक समीकरण 1 के लिए और एक दूसरा बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। ये हमारे पास हो जाएंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है। दोनों बॉक्स में हम भरेंगे, क्या भरेंगे देखते जाइए, है ना। लो ये मैंने, ये x ये y, ये हमारे पास x ये y। चलो समीकरण 1 में हम कोऑर्डिनेट पहले ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मान लेंगे समीकरण 1 का x प्लस वाई है हमारे पास, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं सर, इसको हल करेंगे। एक देखो किसी एक का मान रख दो, या तो x का मान रखो या तो y का मान रखो। x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। हम क्या रख लें सर, बोलिए, आप ही बोलिए, आप लोग क्या रखें। समीकरण 1 में मान लो कि अगर y के जगह पे हमने 5 रख दिया, y के जगह पे 5 रख दिया, चलो 5 रख दिया मैंने, तो y के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले से x प्लस वाई है, अब बराबर कितना है, 10 है ना। अगर हम x रखें अब प्लस में y के जगह पे 5 रख दे तो बराबर 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर में 10 है तो 10, प्लस के 5 इधर गया तो माइनस के 5, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 5 गया तो 5 ही आएगा, है ना। तो 5 हमारे पास निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, एक तो निकल गया, एक और कोऑर्डिनेट निकालो। मान लो कि y के जगह पे हमने 4 रख दे, 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। कुछ भी या माइनस वाला भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत लटपट उटपट नहीं है। तो y के जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं, चलो इस बार 4 रखते हैं। यहाँ x और प्लस में y के जगह पे मान लो 4 रखते हैं, तो y के जगह पे हम 4 रख देते हैं, ठीक है। तो y के जगह पे 4 रखेंगे तो बराबर में कितना है, 10 है तो 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस के 4, तो x बराबर कितना, 10 में से 4 गया तो 6, तो हम यहाँ पे रख देंगे 6, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ये तो मैंने कर दिया, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हम समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, है ना। कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। मान लेंगे x के जगह पे कुछ भी, चलो x का मान हम 0 मान लेते, माना x बराबर 0, x के जगह पे 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। देख लो सॉल्व करके, y बराबर पहले y बराबर क्या, x प्लस 4 था, x के जगह पे मैंने मान लिया 0, अब प्लस 4 तो 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ना आएगी, ठीक है, सिंपल, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो ये आ गया। एक और कोऑर्डिनेट अपना मन से रख सकते हो, मान सकते हो। अब x का मान हम क्या मान ले, चलो अगर हम x का मान यहाँ पे 2 मान ले तो 6 हो जाएगा ना, है कि नहीं। x का मान अगर हम, या फिर कुछ और मान लो, x का मान अगर 6 मानेंगे तो वो तो 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। माइनस भी मान सकते, चलो माइनस मान लेते हैं। x का मान अगर हम माइनस के 2 मान लेते हैं, x का मान माइनस के 2, चलो x का मान अगर हम माइनस का 2 मान लिए तो y का मान क्या आएगा, तो पहले से y बराबर कितना है, x प्लस के 4 है, यही ना है।
तो हमने देखा कि x की जगह पे -2 माना, तो -2 और प्लस में 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से -2 घटेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। सिंपल, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल करके आ गए। अब इसी से हम क्या करेंगे, ग्राफ को सॉल्व करेंगे इस ग्राफ में। तो ग्राफ में क्या करते हैं, बनाने से पहले हम कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं ना उसको पहले सजा लेते हैं। आइए सजाते हैं सर जी। चलो, यहाँ पे समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट रखेंगे, है ना, और यहाँ पे समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट रखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लिख देते हैं, ये रहा, ये रहा, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, दिख रहा है ना। ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए रहेगा, समीकरण 1, और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए रहेगा, समीकरण 2। ठीक है, ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है वो लिख देते, समीकरण में 55 64 है ना। तो आइए लिख देते हैं, अरे यार 5 5 6 और 4, यही ना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का 0 4 -2 + 2, 0 4 -2 + 2, यही तो मान है। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। चलो 0 4 -2 + 2, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ पर बनाएंगे, तो चलो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, है ना। तो चलो यहाँ से हम लाइनिंग खींचेंगे सबसे पहले। तो चलो खींचते हैं, ये मैंने खींच लिया लाइन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक और लाइन खींचते हैं यहाँ से, अरे रे 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 सिट, कोई बात नहीं है, इसको जगह पे रखते हैं। ये मैंने रख दिया, और खींचो लाइन। यहाँ से खींच दो, ये मैंने खींच दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ से देख लो, ये मैंने खींचा, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या होता है, x ऋणात्मक वाले होते हैं, ऋणात्मक वाला, ठीक है, और इधर हमारे पास x धनात्मक वाले होते हैं। ये हमारे पास ऊपर y जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, y धनात्मक वाले, और नीचे जो y होते हैं वो ऋणात्मक वाले होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और ये मूल बिंदु होता है जहाँ 0,0 कह सकते हैं, ये मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि ये 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक जाए ऐसे कर सकते हैं। ऊपर भी लिख दो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से नीचे भी माइनस वाले होंगे, इस साइड क्या होंगे, -1 -2 -3, इस साइड क्या होंगे, -1 -2 -3, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से चलो मान पुट करते हैं। देखो x का मान 5 तो y का भी मान 5, x का मान 5 ये है और y का मान 5 ये है, तो 5 इधर से चलेगा और 5 इधर से चलेगा, तो ये 5 इधर से चला ये यहाँ पे आएगा, है ना, इधर से 5 इधर से 5, ये बिंदु आ गया। इस बिंदु का नाम रख देते हैं कितना, 5,5, ये हमारे पास 5,5 हो गया। अब देखो x का मान 6 तो y का मान 4, अब x का मान 6 ये है और y का मान कितना है सर, x का मान 6 तो y का मान 4, y का मान 4 ये है, देख लो y वाला इधर, y से इधर चला और x से इधर चला, तो यहाँ पे होंगे। देखो x का मान 6 और y का मान इधर से 4, तो यहाँ पे मिला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6,4, तो यहाँ पे लिखते हैं 6,4, ये बिंदु है। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलो मिला देते हैं, तो एक रेखा खींच लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से चलो खींचते हैं, ये आगे तक जाएगा लगता है, यहाँ से ये मैंने रेखा खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये मैंने खींच दिया। अब इसका कलर मन है तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, चलो चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने खींच दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, इसका मान पुट करो,
x का मान 0 तो y का मान 4, x 0 तो यहीं पे है, y का मान 4, y का मान 4 का यहाँ पे आएगा, इस बिंदु पे आएगा। ठीक है, तो x का मान 0,4 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0,4, इस बिंदु का नाम क्या है 0,4, तो लिख देते हैं 0,4 हो गए ये बिंदु। पहले x का मान लिखते हैं, तब बाद में y का मान लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना x का मान 0, y का मान 4, तो 0 यहाँ पे, 0 तो मूल बिंदु जो होता है 0,0, x भी 0 होता है, y भी 0, तो 0 यहीं पे है, और 4 है हमारे पास, y का मान 4, तो इधर से ऊपर जाएगा, y की वैल्यू उधर है, तो यहाँ पे आया 0,4 है ना। अब 0,4 ये आ गए, अब हम क्या करेंगे सर, तो ये आ गया। अब दूसरा क्या है, x का मान -2 तो y का मान 2, x का मान -2 तो -2 वाला x वाला इधर है, यहाँ पे है x का मान -2, देख सकते हो यहाँ पे -2 है x का मान, और y का मान कितना है, y का मान 4 है, तो y का मान 4 सॉरी y का मान नहीं, x का मान, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये है ना, हाँ यही, x का मान -2 तो y का मान 2 है, y का मान 2 ये नजर आएंगे, तो इधर से ये चला, इधर से ये चला, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, y का मान 2 और x का मान -2, यहाँ से ये चला, ये बिंदु आ गया। अब ये बिंदु आ गया तो एक ये बिंदु बचा और एक ये बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे, तो चलो हम मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो मिला देते हैं, है ना। देखो ये अपने जगह पे नहीं है, ये मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से देख लो मेरे भाई, ये जहां पर कटेगा वही आंसर होगा, तो ये कटा 7 पर, कितने पर कटा है 7 पर, तो y वाला इधर से चला 7, और नीचे क्या है, नीचे है 3, तो इधर से चला 3, तो पहले x वाला लिखते हैं, तो x वाला 3 है, ये है, तो यहाँ पे 3,7 पर कटा, 3,7 पर कटा। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, ये पता होना चाहिए कि पहला जो हमारे पास होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। तो हम अगर लिखेंगे कि अतः हल बराबर, अतः हल बराबर, तो हमारे पास x का मान 3 आ जाएगा, x बराबर 3, x बराबर जो है वो 3 आ जाएंगे, और y बराबर जो है हमारे पास 7 आ जाएंगे। ठीक है, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बना दिया है ना, सिंपल। तो आपने इसको देख लिया, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत एक बार 2 बार रिवाइज करना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां से आप लोग जा करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं यानी लेना चाहते हैं तो 299 का कोर्स चलता है मेरा, है ना, नंबर है 85 81 80 29 29, इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो QR कोड की मदद से आपको 299 रुपया भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं सर, है ना। दूसरे प्रश्न, तो इसमें क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ जांच करना है इसमें, हट जाता मेरे भाई, शायद नहीं लिया कि लिया है, हाँ लिया है, चलो ठीक है। हाँ, दूसरा कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, ये पहला कंडीशन, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया, ये दूसरा मतलब कंडीशन हुआ। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, मैथवा तो मानिए के चलता है। लिखते हैं कि माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, है ना, मूल्य क्या मान ले सर, x, और एक कलम का मूल्य y हमने मान लिया। अब गौर कीजिए, है ना, रुपया में है तो रुपया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी रुपया। अब यहां पे देखिए पहला कंडीशन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा सर, 5x होगा, ये शर्त 1 में जाएगा, शर्त 1। अब कहोगे सर 5x कैसे,
तो वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपया रहता तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होता, गुना कर देते, 5 दूना 10। उसी तरीके से एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5x। ठीक ठीक है ना। प्लस में प्लस यहां पे देखो 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। मतलब 7 में 7 कलम भी है तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y बराबर कितना, टोटल मूल्य कितना, 50 रुपया। ये हो जाएंगे समीकरण 1। हमने समीकरण 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलते हैं सर शर्त 2 के अनुसार। ठीक है, ये 2 के अनुसार हम चलते हैं सर। अब देखो यहां पे कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 7 पेंसिल का कितना होगा सर, 7x हो जाएगा। उसी तरीके से जब एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा सर, 5y हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 46 रुपया। तो 46 रख देंगे और इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1। चलिए हम मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 नहीं 2, समीकरण 1 का काम तो हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे। चलो हम यहां पे कोऑर्डिनेट बनाते हैं। चलो लो, एक ये हुआ है ना, एक ये हुआ, एक समीकरण, अरे रे 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 रे, है ना, ये रहेगा समीकरण 1 के लिए और ये रहेगा समीकरण 2 के लिए, है कि ना। अब यहां से क्या करते हैं, खाना बना देते हैं, ये x ये y, ये x और ये y, कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। चलो समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहां पे देखो जैसे कि 5x है और प्लस के 7y बराबर में 50 है। हम मान लेंगे कि माना y बराबर 0 मान लेते हैं। चलो समीकरण 1 में, चलो y के जगह पे मान लेते हैं 0, तब क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा मान रखना कि पूर्ण रूप से कट जाए। पॉइंट वाला रखोगे तो उसमें ग्राफ में पॉइंट वाला दिया रहता है, 2 मोटी लाइन के बीच 10 संख्या, तो वही पॉइंट बैठता है, तो पॉइंट बैठाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा मान रखो जो पूर्ण रूप से कटे। तो यहाँ पे 5x है, आप प्लस में 7 में y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 7 में 0 से मतलब y की जगह 0 रखें तो 0 में 7 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 50। 0 का वैल्यू तो खत्म, तो x बराबर डायरेक्ट निकाल सकते 50/5, तो 10 × 50 कट गया, तो x का मान आ जाएगा 10। तो हम x का मान रख देते हैं 10। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब देखो कैसा मान रखो, मान लो कि अगर हम x का मान 3 रख ले तो होगा क्या, देखते हैं। 5 × 15 अब प्लस के 15 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 15, रे ससुरा क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, आइए सॉरी दोस्तों, बिजली कट गई थी ना। हाँ तो क्या हो गया, ये हमारे पास आ गए ना। अब क्या कर सकते हैं, इसमें मान आप क्या करो, फुट करके देखो। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 है, x के जगह पे अगर 3 रखें तो ये हो जाएंगे 5 × 3 = 15, x के जगह पे 3 रखते हैं। चलो x के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, ठीक है। तो ये 5 × 3 = 15, तो ये 7y 50, ये 15 हो जाएंगे ना, 5 × 3 = 15 माइनस के 15 हो जाएंगे, 7y बराबर कितना हो जाएंगे, ये 35, है ना। अब इसको काटो तो 7 × 5 = 35 कट गए, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, करेक्ट ना। तो y का मान आ गया हमारे पास 5, तो ये हमने 5 रख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो ये तो हमारे पास आ गए, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, अब इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करो इस समीकरण का। चलो ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 7x प्लस के 5y है, अब बराबर में 46 है, ये हमारे पास है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसका मान अगर 7 7 × 8 = 56 लाने के लिए मान लो कि 5 × 5 = 25, हाँ 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 हाँ, क्या मान रख दें,
ऐसा मान रखो कि ये बढ़िया से कट जाए। जीरो रख सकते हैं क्या? अगर जीरो रख देंगे इसका भी उसका भी मान, तो ये कटने वाला नहीं है मेरे भाई। -2 रख करके देखे कहीं पे, अगर इसमें माइनस का 5 दूना 2 रख देंगे तो 5 दूना 10, हाँ ये हो जाएगा। चलो देखते हैं। 7x है ना, प्लस में 5x और गुने में माइनस, सॉरी 7x है तो 7x, y के जगह पे 5 गुने में माइनस के 2 रखते हैं तो बराबर ये 46, तो 46 7x 5 दूना 10, माइनस के 10 हो जाएगा है ना, और उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 है ना, तो 7 8 56 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 8। तो हमने देखा कि y के जगह पे रखा माइनस के 2 है ना, तो x का मान आया 8 है कि नहीं। तो ये आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, चलो मान एक बार और देखते हैं रख करके कोई और मान। मान लो कि यहां पे 7x है, 7 गुने में हम 3 रख दे, 7 21 और उधर घटेगा तो 21, अगर 46 में से मान लो कि 21 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 5 ये 2 25 और 5 25 कट जाएगा। हाँ 21 ले सकते हैं, यानी 3 ले सकते हैं। x का मान अगर हम 3 लेते हैं, x का मान अगर हम 3 लेते हैं तो क्या आता है देखो, प्लस के 5y बराबर में 46 है ना, तो 5y बराबर में 46, तो 46 ये हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 21 माइनस के 21 कर देंगे तो 5y बराबर में हो जाएंगे 25 है ना, 50 25 काट दो तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। तो ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट निकल करके आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ग्राफ पे इसको हम सॉल्व करेंगे है ना। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइनिंग बना लेते हैं है ना। चलो अरे ये वाला, ये समीकरण 1 के लिए रहेगा और ये समीकरण 2 के लिए रहेगा। क्लियर? चलो कोई बात नहीं है, ये x ये y, ये x ये y है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, यहां से करने के लिए ये हमारे पास समीकरण 1 रहेगा, समीकरण 1, और ये हमारे पास क्या रहेगा, समीकरण 2 रहेगा। क्लियर? अब यहां से आप क्या कर सकते हैं सर जी, बोलो। तो जो हमारे पास निकाला है मैंने वो सब पहले लिख लो। समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि 10 0 3 5, 10 0 3 5 वो लिख देते हैं, 10 0 3 5, ये 10 0 3 और 5 यही तो निकाला है। समीकरण 2 में हमने क्या निकाला सर, अरे यार आगे का है भाग जाते हैं। समीकरण 2 में हमने निकाला 83 माइनस 25, 83 माइनस 25, तो हम लिख देते हैं 83 और माइनस के 25, ठीक है, ये मान मैंने निकाला। अब चलो इसमें फिट करो है ना, क्या दिक्कत है, चलिए फिट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये वाला लाइनिंग खींचने के लिए है ना। लो भाई ये मैंने खींच लिया, अच्छी बात है, एक और खींचते हैं। चलिए ये मैंने खींच लिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, लगा देते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9 चला जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, 2 3 4, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, सट मैंने लाइनिंग जो है ना वो गड़बड़ ले लिया। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम हमारे पास x का मान 8 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इसको नीचे भी कर सकते हो, चलो नीचे हम कर देते हैं, अब हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ से क्या कर देंगे, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। क्लियर? इस साइड हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक जाने दो, 1 लिख दो, 2 3 4 5 6
7 8 9, इधर लिखते हैं हम 1 2 3, है ना, -1 -2 -3 माइनस के 4, रहने दो -3 तक। तो ये आपको पता है, ये हमारे पास y प्लस वाले होते हैं, नीचे हमारे पास y ऋणात्मक होते हैं। इस साइड क्या होते हैं, x प्लस वाले होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं, x ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, है ना, यहाँ से करने के लिए हम समीकरण 1 है, देखो x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 है, x का मान 10, 8 9 यहाँ पे रहने दो 10 आ जाएगा। x का मान 10 तो y का मान 0, y का मान 0, देखो ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0,0 होता ही है, तो y का मान ये 0 रहेगा, x का मान 10, तो यहाँ पे ये बिंदु आएंगे, क्या ये बिंदु आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,0, 10,0, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे कहता है x का मान 3 तो y का मान 5, देखो x का मान 3 ये है और y का मान 5, y का मान 5 ऊपर चलेगा तो यहाँ पे आएंगे, x का मान 3 ये, y का मान 5 ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,5। अब इसको और इस बिंदु को दोनों को मिला देंगे, तो चलो हम मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, नहीं होता है तो चलो रेड कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, अब x का मान 8 तो y का मान -2, x का मान 8 है, x का मान 8 ये है, तो y का मान -2 है ना, y का मान -2 है, x का मान 8 और y का मान -2, तो -2 इधर है ना, तो ये और यहाँ से ये चलेगा तो यहाँ पे आएंगे, क्या यहाँ पे आएंगे, तो x का मान यहाँ पे 8 और y का मान -2, ये बिंदु आ गए। अब यहाँ से चलो x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 3 ये है और y का मान 5 वो है, तो y का मान 5 और x का मान 3, यही बिंदु आएगा ना, हाँ यही आएगा, इसी बिंदु पे मिलेगा, इसी बिंदु पे मिलेगा, ये यहाँ से चला ये, तो ये बिंदु और ये बिंदु मिला दो, तो चलो मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, लो मिला देते हैं, कहाँ है ये बिंदु, है ना, ये मैंने मिला दिया, कट गया। चलो तो देखो ये दोनों कहाँ पे कटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये कटा इस बिंदु पे, है ना, और इस बिंदु का नाम है 3,5, तो हम लिख सकते हैं अतः हल बराबर क्या लिखेंगे, x का मान हमारा पहला x दूसरा y होता है, ठीक है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया मेरे भाई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे सर, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। देखिए समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी का पहचान ये है कि यदि हम a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के फॉर्म में आता है, जब दो समीकरण की तुलना करते हैं इस पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पे, तो इस प्रकार के आता है तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, और इस प्रकार का जब आता है तो उसका ग्राफ समपाती होता है, और इस प्रकार का जब कंडीशन आता है तो समांतर रेखाएं उसका ग्राफ होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा इसको काट देगा, प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ। समपाती का मतलब हुआ कि एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा इसी पर चढ़ जाएगा, क्लियर। और समांतर का मतलब होता है कि अगर एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा ऐसे जाएगा, मतलब बीच की दूरी समान रहेगी, तो ये समांतर रेखा होती है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि प्रतिच्छेदी रेखा जिसका आता है तो उसका केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, और समपाती रेखा होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आप कहोगे क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, तो एक बिंदु पे कटता है तो एक हल होता है। लेकिन संपाती रेखा में क्या होगा, जैसे एक रेखा ऐसे गया ना तो दूसरा रेखा इसी पे चढ़ जाएगा, मतलब एक रेखा पे अनंत बिंदु होती है। जैसे एक रेखा ये खींच दिए तो इस रेखा पे अनंत बिंदु, एक और रेखा इस पर खींच दिए तो अनंत बिंदु को काटते चला जाएगा, तो अनंत बिंदु को काटेगा तो अनंत हल होंगे, ठीक है। इसीलिए संपाती रेखाएं का अनंत हल होते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा A2 बराबर नहीं C1 बटा C2, ये इस प्रकार के रहते हैं तो उसका ग्राफ समांतर रेखाएं होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे कि समांतर रेखा, एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा ऐसे, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी कटवे नहीं करेगा, और ना कटेगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हमें बताना है कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन संपाती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, ये जो आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक के लिए ये हमारे पास क्या है, व्यापक रूप है, और ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो के लिए व्यापक रूप है। इस पर जब आप तुलना करेंगे किसी भी समीकरण को तो A1, B1 और C1 की वैल्यू पता लगती है ना, और समीकरण दो की तुलना करेंगे इस पे तो A2 और B2 और C2 की वैल्यू पता लगती है। तो कोई क्वेश्चन जब हम एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डिटेल से सॉल्व करेंगे, बाकी उसके बाद तो आप चुटकी बजाओगे अपने सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये हमारे पास समीकरण एक है और ये हमारे पास समीकरण दो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण एक को, है ना, ये समीकरण एक को A1x B1y और C1 बराबर 0 से एवं समीकरण दो को क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे समीकरण दो को A2x B2y और C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर लिख देंगे। और जब हम इसको तुलना करेंगे सर, है ना, तो पता लग जाएगा। ये समीकरण एक है तो समीकरण एक में इसको तुलना करो, A1x है, A1x का मतलब क्या हुआ कि x के सामने x है, A1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हम यहां पे आसानी से कह सकते हैं कि A1 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो B1y है, तो B1y का मतलब ये हुआ कि y के जगह पे y है और B1 के जगह पे 4 है, तो B1 की वैल्यू हो गई -4। तो हम यहां पे लिख देंगे B1 का वैल्यू हो जाएगा -4, ठीक है। अब यहां पे देखो, हाँ, अब यहां पे C1 है तो C1 के जगह पे क्या है, 8 है हमारे पास, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। क्लियर। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, सब पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब समीकरण दो को इससे तुलना करो, यहां पे A1x है तो आप गौर कीजिए सर, यहां क्या A2x है ना, तो हम लिखेंगे A2x, तो x के जगह पे तो x सही है तो A2 के जगह पे 7 हो गया, इसका मतलब A2 के जगह पे हम लिखेंगे क्या सर, 7। अब B2 के जगह पे, आप पता चल गया कि क्या होगा, तुलना करेंगे तो B2 के जगह पे 6 आएगा, क्योंकि B2y है, क्या है, B2y है, तो y के जगह पे y और B2 के जगह पे 6 हो जाएगा, तो B2 का मान हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरीके से C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा -9, तो -9। अब तुलना करेंगे A1 बटा A2 से, तो A1 बटा में A2, क्योंकि इसी पे तो तुलना करना है, A1 बटा A2, इसका मान देखते हैं क्या आता है। A1 का मान है 5 और A2 का मान कितना है सर, A2 का मान है 7, तो 5 बटा 7 आया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, B1 बटा में B2 का देखेंगे, तो B1 का मान कितना, B1 का मान है -4 और B2 का मान कितना है, B2 का मान है 6। अब देखो यहीं पे पता चल रहा है कि बराबर नहीं, आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2 दूनी 4 कट गया, तो 3 दूनी 6 कटा, तो इसका मतलब आंसर है क्या, 2 बटा 3। यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। क्या बराबर है, देखो A1 बटा A2 का मान है 5 बटा 7, अब B1 बटा B2 का मान है 2 बटा 3, तो कहां से बराबर होगा, बताओ तो, होगा बराबर, वो कुछो है ये कुछो है,
मतलब वो कुछ और है, ये कुछ और है, तो बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं। इस प्रकार का जब कंडीशन आता है तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार का कंडीशन आता है तो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो हम लिखेंगे अतः ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ है ना पूछ रहा है, हाँ, अतः ग्राफ जो होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। क्लियर, तो यही तो बताना था, ये मैंने बता दिया, कोई दिक्कत, हवड़ खुजली परेशानी नहीं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व करो। अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। a1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 का मान हमारे पास हो जाएगा 9, b1 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और c1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 12। उसी तरीके से a2 का मान कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 18, b2 का मान कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। अब तुलना कर दो, चलो तुलना कर देते हैं। a1 बटा में a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18, काटेंगे 9 दूना 18 तो 1 बटा में 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, b1 बटा में b2, तो b1 बटा में b2 का देखेंगे, तो b1 हमारे पास कितना है सर, b1 हमारे पास है 3 और b2 हमारे पास कितना है 6, 3 दूना 6 तो ये आ जाएंगे 1 बट्टा में 2। उसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, c1 का हम देख लेंगे तुलना करके। तो आइए क्या करते हैं, इसको जो है ना अरे देहिया में तहरा गजब कुर्ती, बड़ा जलीदार व तोहार कुर्ती, हम क्या करने वाले हैं ये मुझको भी पता नहीं। यही करने वाले थे। चलो अब c1 बटा में c2 कितना हो जाएगा सर, तो c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। अब इसको काट देंगे, 12 दूना 24 तो ये हो जाएंगे 1 बट्टा 2। अब देख लो 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा होता है देख लो, जब तीनों बराबर होते हैं तो ग्राफ समपाती रेखाएं होती है। कैसा होती है सर, तो ग्राफ समपाती रेखाएं होती है। तो हम लिखेंगे अतः ग्राफ कैसा है सर, समपाती है, समपाती, समपाती है। ठीक है, तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, इस प्रश्न को सॉल्व करो, बस सिंपल सी बात है। a1 बटा a2 डायरेक्ट तोड़ो। अब a1 बटा में a2, a1 का मान कितना है सर, a1 का मान 6 है और a2 का मान क्या है 2 है, काटेंगे 2 तिहाई 6 तो यहाँ 3 आएगा। अब b1 बटा में b2 है, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है y है माइनस के, तो इसमें एक छिपा रहता है, माइनस के एक लिख दो, माइनस माइनस कैंसिल तो बराबर आ जाएंगे 3। अब c1 बटा में c2 है ना, तो c1 का मान कितना है सर, c1 का मान हमारे पास है 10 और c2 का मान हमारे पास कितना है 9 है ना। तो c1 बटा में c2, हेलो हेलो हेलो, तो काटो तो इसको, कटेगा क्या, तो काटने से भी कोई फायदा नहीं है। तो हम देख रहे 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कहने का मतलब हम लिखेंगे चूंकि a1 बटा में a2 बराबर है, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के, b1 बटा में b2 के। क्यों, क्योंकि a1 बटा a2 का मान 3 है, अब b1 बटा b2 का मान भी 3 है, तो दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, c1 बटा c2 के। तो हम लिखेंगे c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। ये हमारे पास हो गए। अब क्लियर, तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः जब इस प्रकार का आता है तो ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। तो हम देखो यहाँ पे बता देते हैं ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार के आ गया ना, तो समांतर रेखाएं होती है ग्राफ, है ना। तो हम लिख देते हैं अतः ग्राफ समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, है ना, रेखाएं हैं। क्लियर, ये आपने देख लिया। तो आपने दूसरा के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है सर,
तीसरा को भी कहता है इसी पे तुलना करो, और कहता है तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। मैं आपको बता दूं कि जब तुलना करना, अगर a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो कहना कि ये संगत है। क्या कहना? संगत है ना। संगत को ही कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं? अविरोधी। अविरोधी, ठीक है। संगत को ही क्या कहते हैं? अविरोधी, ठीक है। अगर मान लो कि a1 बटा में a2, ये तो हो गया, b1 बटा, सॉरी वही ठीक तो चल रहा था, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, है ना। अब बराबर है c1 बटा में c2। तो अगर ऐसा है तो भी आप क्या कहना? संगत कहना। क्या कहना सर? संगत है। संगत है या आश्रित है, ये भी कह सकते हो, आश्रित भी बोलते हैं। अगर मान लो कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, है ना, तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। और असंगत को कहते हैं विरोधी। असंगत को क्या कहते हैं सर? विरोधी कहते हैं, विरोधी, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, है ना। इस प्रकार के आ जाए तो सबको आप तुलना करो बढ़िया से। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न, इसको थोड़ा ढंग से लिखो। ये 3x प्लस के 2y प्लस के 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 बराबर में 0। ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसको देख लो, ये 2x माइनस के 3y और प्लस के साथ है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के साथ बराबर 0। ये हो जाएंगे समीकरण 2, है ना। ये हमारे पास है। अब चलो हम इसको क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब लिखेंगे a1 बटा में a2, है ना। a1 बटा में a2, तो क्या करेंगे? a1 का मान कितना है सर? है ना। a1 का मान देख लो, a1 का मान यहाँ पे 3 है ना। a1 का मान क्या हमारे पास? 3 है। और बटा में हमें, अच्छा पता क्या करना था? कंडीशन नहीं पढ़े हैं। कंडीशन में है हाँ संगत असंगत, ठीक है। संगत असंगत तो सबको पता ही होगा संगत असंगत कैसे करते हैं। a1 का मान हमारे पास 3, a2 का मान हमारे पास, a1 बटा a2 का मान हमारे पास कितना है? 2। तो हम 2 रखेंगे, 3 बटा 2। अब b1 बटा में b2, तो b1 का मान कितना है? b1 का मान हमारे पास 2 है, और b2 का मान कितना है सर? b2 का मान है माइनस के 3। तो ये हो गया माइनस के 3। क्लियर? हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आ गया। अब देखो यही दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर। ये 3 बट्टा 2 है, ये 2 बट्टा माइनस के 3 है। तो बराबर हुआ क्या? नहीं बराबर हुआ मेरे भाई। तो नहीं बराबर हुआ तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो इस प्रकार के आता है तो कैसा होता है? संगत की असंगत? तो आप कहेंगे सर संगत होता है। तो ये हो जाएंगे संगत, संगत है, ठीक है। चलिए पहला हो गया। अब हम क्या करेंगे सर? दूसरा सॉल्व करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? इसको सॉल्व करो, लिख दो थोड़ा ढंग से। 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के 8 इधर आया तो पक्षांतर करें तो माइनस के 8। ये क्या हो जाएंगे? 4x माइनस के 6y प्लस के 9 है, पक्षांतर करें तो माइनस के 9 बराबर में 0। ये हो जाएंगे। अब देख लो मेरे भाई, ये तो समीकरण 1 हो गए और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गए। तुलना कर दो डायरेक्ट। a1 बटा में a2 पर a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। जब काटेंगे 2 दूना 4 मतलब 1 बटा 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब b1 बटा में b2 के देख लेते हैं, है ना। b1 का मान कितना है सर? तो यहाँ पे देख सकते हो b1 का मान है माइनस के 3, ये b1 का मान है माइनस के 3। और b2 का मान कितना है? b2 का मान है माइनस के 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 तो 1 बटा 2 आ जाएंगे। अब c1 बटा में c2, c1 का मान है माइनस के 8 और c2 का मान है माइनस के 9, है ना। तो माइनस के 9। अब माइनस माइनस कैंसिल तो 8 बटा ये 9 ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि देखो
A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों का मान 1/2 ही है ना। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि C1/C2 का मान 8/9 है। तो लिखेंगे C1/C2 के। है बराबर? नहीं है बराबर। जब नहीं बराबर है तो इस प्रकार का कंडीशन आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम लिखेंगे इसलिए ये संगत है कि असंगत है। इस प्रकार का जब भी आ जाए तो वो असंगत कहलाते हैं, है ना। हमने पीछे यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो इस प्रकार के आता है तो असंगत कहलाते हैं, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होता है, असंगत है, इसलिए यह असंगत है। क्लियर? ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सर, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लो। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएंगे। कितना? 2 तिहाई 6, तो ये 3 तिहाई 9x हो जाएंगे। बटार के जोड़ आना चाहिए, प्लस है तो प्लस। 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10y हो जाएंगे, बराबर में 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं? आर पार गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 9x प्लस के 10y, 7 छक 42, ये 42 हो जाएंगे। तो 9x प्लस के 10y प्लस के 42 है, तो इधर आ गया तो माइनस के 42 हो गया, बराबर में 0। ये समीकरण 1 हो जाएंगे, समीकरण 1। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर? देख लो, 9x माइनस के 10y बराबर में 14 है, तो 14। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 9x है तो 9x माइनस के 10 तो 10, प्लस के 14 इधर आया तो माइनस के 14 हो जाएंगे, है ना। माइनस के 14 दूर तोरी के हर डियार 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर हो जाएंगे 0। ये आ गए, ये हो जाएंगे समीकरण 2। चलो तुलना करते हैं। A1/A2 से लिखते हैं पहले। A1/A2, A1 का मान है 9 और A2 का मान भी 9 है। 9 से 9 कट गया तो 1 हमारे पास आया। B1/B2, B1 का मान कितना है सर? है ना, B1/B2। तो B1/B2 सर जी, तो B1 का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 है, तो 10 लिखेंगे। और B2 का मान कितना है? माइनस के 10 है। B2 का मान कितना है? माइनस के 10 ही है ना। तो ये माइनस के 10 हो जाए, काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1। यही दोनों बराबर नहीं है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब कहोगे कैसे? क्योंकि देखो A1/A2 इसका मान आया प्लस का 1 और इसका मान क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं? तो बराबर होगा क्या? नहीं होगा, माइनस का 1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर नहीं होता, इसलिए हम लिख दिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो बराबर नहीं है, तो ये ऐसा जब आता है तो क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, इसलिए यह संगत है, संगत है। क्लियर? तीसरा हो गया। अब हम चौथा को देखेंगे। सिंपल है, क्या लिखेंगे? 5x माइनस के 3y प्लस का 11 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 11 बराबर में 0। ये हो जाएंगे समीकरण 1। इसको देख लेते हैं। माइनस के 10x है और प्लस में 6y है, माइनस के 22 से इधर आया तो प्लस का 22 हो जाएंगे, बराबर में 0। ये हो जाएंगे समीकरण 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर? है ना, अब यहां से देख लो, करना क्या है मेरे भाई? क्या करना है? तोड़ दो। A1/A2, A1 का मान है 5, A2 का मान है माइनस के 10। 5 दूनी 10, तब मतलब माइनस का 1/2 रिजल्ट आएगा, काटेंगे तो, है ना। अब B1/B2, B1 का मान है माइनस के 3, B2 का मान है 6, काटेंगे तो 3 दूना 6 मतलब माइनस के 1/2 ही आएगा। C1/C2, C1 का मान कितना है सर? है ना, तो C1 का मान है माइनस के 11। C1 का मान कितना है? माइनस के 11 है, माइनस 11। अब बट्टे में C2, C2 का मान कितना है? 22।
काटेंगे 11 दूना 22 तो माइनस के 1/2 ही आएगा। तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूंकि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, तीनों बराबर है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो क्या कहते हैं कि संगत है। ठीक है, तो ये भी आपने सीख लिया। हेलो हेलो, आगे बढ़ते हैं। 5वां, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है, दोनों कैल्शियम ले लो, 3 एक कैल्शियम 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 3 एकम 3 तो ये हो जाएंगे 4x। अब प्लस में 1 से 3 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, 3 3 दूना 6 6y बराबर में हमारे पास हो जाएंगे 8। इसके नीचे एक छिपा रहता है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, हाँ आर पर गुना कर दो तो ये हो जाएंगे 4x प्लस के 6y बराबर में 8 3 24 है ना। लिख सकते हैं 6x प्लस में 6y प्लस का 24 से पक्षांतर किए तो माइनस का 24 हो जाएंगे बराबर में 0। क्लियर, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, ये हो जाएंगे समीकरण 1, इसको देख लेते हैं 2x प्लस के 3y प्लस के 12 इधर है तो माइनस के 12 बराबर में 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, चलिए तुलना करते, लिखते हैं A1 बटा में A2 बराबर, A1 का मान कितना है सर, A1 का मान देख लो, A1 का मान हमारे पास 6 है और A2 का मान कितना है 2 है, काटेंगे 2 3 6 3 आएगा। B1 बटा में B2, B1 का मान कितना है सर, B1 का मान 6 ही है। अच्छा देख लो मैंने कहीं पे गलत नहीं तो किया, हाँ गलत किया है, ये 4 है सॉरी, तो ये मैंने 6 कैसे लिख दिया, गलत मैंने लिख दिया ना, ये 4x है अब प्लस में 6y है माइनस के 24 है। अभी हो जाता मिस्टेक तो लोग हंगामा कर देता है ना, कोई बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग खुद मैनेज कर लोगे है ना। A1 बटा A2, A1 का मान कितना है सर 4 है 4 और A2 का मान कितना है सर 2 है, काटेंगे 2 दूनी 4 तो 2 आएंगे। B1 बटा B2, B1 का मान हमारे पास कितना 6 है, B2 का मान कितना है 3 है, काटेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। C1 बटा में C2, C1 का मान कितना है माइनस के 24 है, यही है ना, तो लिख दो माइनस के 24 बटे में C2 का मान माइनस के 12 है, माइनस माइनस कर से 12 दूना 24 2 आएगा। तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 बराबर है C1 बटा में C2, तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है तो लिखेंगे अतः यह क्या हमारे पास है, संगत है, लिखेंगे अतः यह संगत है ना, संगत है, राइट, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है, संगत है या फिर असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यदि अगर संगत है तो। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, ये संगत है या असंगत कैसे पता चलेंगे, पहले लिख दो सही से, x प्लस के y प्लस के 5 इधर है तो माइनस के 5 बराबर 0, ये समीकरण 1। इसको लिख लो 2x प्लस के 2y प्लस के 10 इधर है तो माइनस के 10 बराबर में 0। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। संगत असंगत का पता करते हैं। सबसे पहले A1 बटा में A2, A1 का मान x है, इसमें 1 छिपा होता है, A2 का मान कितना है 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 1/2 हो गया। अब B1 बटा में B2, B1 का मान हमारे पास y है, y में 1 छिपा रहा था 1 लिख लो, और B2 का मान कितना हमारे पास है, B2 का मान हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब C1 बटा में C2 लिख दो, तो C1 का मान कितना माइनस के 5 है और बटे में C2 का मान कितना माइनस के 10 है ना, माइनस माइनस कैंसिल कट गया, 5 दूना 10 तो 1/2 आ जाएंगे। तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो हम लिखेंगे चूंकि
A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा में C2 के, तीनों बराबर है तो ये संगत होगा कि असंगत? तो ये हो जाएगा संगत। हल कैसा होगा सर? ये संगत होगा। कैसा होगा? इसलिए यह संगत है। इस प्रकार के जब आते हैं तुलना करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। संपाती मतलब एक रेखा इसे गया तो दूसरा रेखा इसी पे चढ़ जाएगा। देखना अभी हम ग्राफ सॉल्व करेंगे ना तो देखना संपाती आएगा। चलिए तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट पहले ज्ञात करेंगे। तो चलो सर जी पहले कोऑर्डिनेट ही हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। ये समीकरण 1 के लिए रखते हैं और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए रखेंगे। ठीक, चलो ये हमारे पास आ गए, ये समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। ये x ये y, ये x ये y। अब यहां से हम क्या करेंगे? रखेंगे मान, इसमें पुट करेंगे। मान रख लो अगर मैं y का मान 0 रख लूं, देखो इसमें देखो जैसे x प्लस के y है, ये भी ले लो, कोई भी रख सकते हो। इसमें अगर y का मान 0 रखेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो x का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, अगर y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आया? 5 आया। ठीक है, हमने रख दिया। अब एक और मान रख लो, मैंने y का मान 0 रखा था ना, अब x का मान रख दो। अगर हम x का मान 0 रखेंगे, मान लो x का मान 0 रखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो y बराबर डायरेक्ट 5, तो y का मान 5 आ जाएंगे। क्लियर, ये मैंने रख दिया। उसी तरीके से अब समीकरण किस में? 2 में देख लो, है ना। तो समीकरण 2 में आप मान रखो। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 2x प्लस के 2y बराबर में क्या है? 10 है। मान रख लो ना, कुछ भी, ये भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कटिए जाएगा। अच्छा मान लो कि y के जगह पे हम 0 रखते हैं। चलो y का मान हम 0 रखें तो 2x प्लस के 2 और y की जगह पे 0 रखते, 0 आएगा बराबर में 10। काटो, 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 10, 2 पंचे 10, कट गया तो x बराबर 5 आएगा। x का मान 5 आ जाएंगे। अब फिर वही बात, अब उसका y का मान 0 रखे हैं, अब x का मान इसमें 0 रख दो, है कि नहीं। चलो हम नहीं होता है तो ऐसा करते हैं, x का मान कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 दूना 6। हाँ चलो x का मान हम मान लो 3 रख लेते हैं, तब क्या होगा? तो इसमें देखो 2 गुने में x के जगह पे 3 और प्लस में 2y बराबर में 10। x का मान 3 रखे हैं, 3 दूना 6 तो 2y बराबर 10, 3 दूना 6 इधर आया तो माइनस के 6, है ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4, 2 दूना 4, कट गया तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो y का मान आ जाएगा 2। लो अब इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। चलो ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए ग्राफ लेते हैं। हाँ, इस पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स। ये समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए, है ना। लिख देते हैं समीकरण 1, हेलो हेलो, और ये रहेगा समीकरण 2। क्लियर, x y, x और ये y। क्लियर, ये हमारे पास आ गए। अब यहां से क्या करेंगे सर? पहले देख लो क्या है? 5 0 0 5, 5 0 और 0 5 ये है। उसके बाद दूसरा वाला में क्या है? 5 0 3 2, 5 0 3 2, यही है ना, 5 0 3 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये मैंने खींच लिया, है ना, पूरा इसके बीचों बीच रख देंगे, ये मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे? फिर एक और लाइन खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, ये मैंने खींच लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब यहां से हम क्या करेंगे सर? ये मूल बिंदु है 0,0, है ना, मूल बिंदु ये 0,0 है। अब देखो हम यहां से ऐसे ही रख दो, x का मान 5। पहले हम क्या करेंगे? 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7, ऐसे लिख दो।
उसी तरीके से ये हमारे सब, ये सब क्या है, एक्स की वैल्यू है। इस साइड क्या होगा, माइनस एक्स का मान होगा। ऊपर क्या होगा सर, वाई की वैल्यू होगा। नीचे क्या होगा, माइनस वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, और भी बढ़ा सकते हैं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। चलिए अच्छी बात है। अब देखो x का मान 5 तो y का मान 0 है। देखिए y का मान 0 यहीं पे रहेगा 0, और x का मान 5 इधर से ये चलेगा, मतलब ये बिंदु आएंगे, है ना। इस बिंदु का नाम रख देते हैं क्या, 5,0। क्या रहेगा ये, 5,0 रहेंगे। ये हो गया। अब फिर क्या है, x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 5 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0,5, है ना, 0,5, ये मैंने लिख दिया। अभी दोनों बिंदु को मिला दो, तो चलो हम सर मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, ठीक है, क्लियर, ये मैंने मिला दिया। अब यहां पर देख लो, x का मान 5 तो y का मान 0। देखो x का मान 5, x का मान 5 ही है, y का मान 0, एक यही बिंदु आया, आगे भी है ना, ये वाला बिंदु। अब देखो x का मान 3 तो y का मान 0, x का मान 3, x का मान 3 तो y का मान कितना है, x का मान 3 तो y का मान 2, यहाँ पे आ जाएगा, इस बिंदु पे आएगा। तो ई बिंदु और ई बिंदु है ना, दोनों को मिला दो। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसी पर रेखा एक चढ़ जाएगा, है ना, समपाती हो जाएगा। हमने बोला था कि समपाती में दोनों रेखा एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। अब दूसरा रेखा खींचेंगे तो इसी पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, है ना। ये हमारे पास ग्राफ सॉल्व हो गए, है ना। और इस बिंदु का नाम रख दो कितना, 2,3, है ना। इसमें अनंत रेखाएं होते हैं, एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होती है, तो अनंत हल होंगे अपरिमित रूप से। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको जांच करते हैं ये संगत है या असंगत है। लिखते हैं x माइनस के y प्लस के 8 इधर आ गया, माइनस के 8 बराबर में 0। इधर देखो यह 3x माइनस के 3y प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16 बराबर में 0। देखते हैं a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, a1 का मान कितना है सर, है ना। तो यहाँ पे देखो a1 का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है, वो x है ना, उसमें 1 छिपा रहता है, 1 लिख लो। a2 का मान कितना है 3, 1/3 हो जाएंगे, क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, है ना, 1/3, अब b1 बटा में b2, b1 का मान कितना है सर, तो b1 का मान यहाँ पे माइनस वाई तो माइनस का 1 लिया जाएगा, और b2 का मान कितना है सर, b2 का मान माइनस के 3 है तो -3, ये काट दिया माइनस माइनस तो 1/3 हो जाएगा। अब c1 बटा में c2, c1 का मान है माइनस के 8 और c2 का मान है 16, तो 16 माइनस के 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 कट गया, तो 1/2 आ गया। अब देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 के, क्योंकि दोनों का मान बराबर है 1/3 लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, ऐसा जब आएगा तो असंगत होगा, है ना, ये असंगत है, असंगत है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ गया, चलिए अच्छी बात है। पहले संगत असंगत का पता करते हैं। a1 बटा a2 लिखते हैं डायरेक्ट, a1 बटा में a2, a1 का मान कितना है सर 2 है, और a2 का मान कितना है 4 है, काटेंगे 2 दूना 4 तो 1/2, b1 बटा में b2, b1 का मान कितना है सर, b1 का मान यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 1 छिपा रहा था, 1 लिख देंगे। b2 का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 2 है तो माइनस के 2 लिख देंगे, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, अब देखो ये आ गया
माइनस के 1/2। अब यहीं से पता चल गया कि ये कुछ और ये कुछ और है, मतलब हम लिख सकते हैं कि चूंकि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब इस प्रकार का आता है तो हम लिख देते हैं, इसलिए यह संगत है ना, क्या है, संगत है, संगत है। तो अब आप लोगों को इसे सॉल्व करना है खुद, ये होमवर्क है। इसे ग्राफीय विधि से आप लोग सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे लिया था ग्राफ, है ना, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है ग्राफीय विधि से कितना इसका आंसर आएगा, ये आपको बताना है ना। ये भी आपको होमवर्क दे देते हैं, ये संगत है या असंगत ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या कहता है सर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ऐसे आपसे कहा जा रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं तो सॉल्व करिए देते हैं, मन में आ रहा है कि चलो सॉल्व करिए देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि तू लोग कहेगा सर नहीं आ रहा है, मैं बना देता हूँ, वैसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो देख लेना। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 डब्बा बनाते बॉक्स फटाक से। ये मैंने बॉक्स बनाया है ना, लो ये भी मैंने बना लिया। अब इसको लिख दो समीकरण 1। अरे रे रे, दूध तोरी की भाग, बकलोल भाग कहीं के, हट है रे। चलो कोई बात नहीं, ये समीकरण 1 के लिए है और ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए है बॉक्स। ये x, ये y, ये x, ये y, है ना। अब चलो मान रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें x का मान हम क्या रख दें, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर x का मान हम 0 रखते हैं, इसमें देखो ऊपर वाले में ये क्या है, 2x है प्लस के y माइनस के 6 है बराबर 0। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 2 कैंसिल, कहानी खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, तो 6 हो जाएंगे y की वैल्यू। क्लियर, ये आ गए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से मान रखो, यदि x का मान 0 रखे ना उस समय, अगर हम y का मान 0 रख लेते हैं, y का मान 0 रख लेते हैं तो क्या होता है, तो ये 2x, आप प्लस के y के जगह पे 0 रखेंगे, कहानी खत्म, माइनस के 6 उधर गया तो प्लस का 6, ये 0 का कहानी खत्म। डायरेक्ट x बराबर निकालो, 6 और बटे में 2, 2 तिहाई 6 कट गया, तो ये 3 आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये भी कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका दूसरा का देखो, ये वाले का 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं, है ना, y का मान 0, इसमें देख लेते 4x, y के जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस के 0, ये माइनस के 4 बराबर में 0, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x, 0 का तो वैल्यू नहीं, माइनस 4 उधर गया तो प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x का मान 1 आ जाएंगे, है ना, तो x का मान 1 आ गए। क्लियर। अब y का मान 0 रखे थे, अब किसका मान 0 रख ले, अब हम रख लेते हैं x का मान 0, x का मान 0 रख लेंगे तो क्या होता है देखते, x का मान 0 रख लेते हैं, तो ये 4 गुने में x के जगह पे 0, इसका तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना, तो बचेगा माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 4 बराबर में 0, है ना, मतलब यही होगा प्लस का 4, है कि नहीं, काटो, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस के 2 रख दो, बस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे सर, चलिए ग्राफ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पेटी बना लेते हैं इसका, यहाँ पे चलो, प्यास लग गई है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। समीकरण 1, समीकरण 2, क्लियर। ये x, ये y, ये x, ये y। अब मान पुट करते हैं,
मानपुट क्या करें, रखे हुए हैं। समीकरण 1 में है 0630, 0630, 0630, यही ना है, 0630, ठीक है। 1 0 0 माइनस 2, 10, 1 0 0 माइनस 2, आना रे, 1 0 0 माइनस 2, है ना, देख लेते एक, ठीक है। अब इसको इस पर बना दो फटाक से, चलिए बना देते हैं। हाँ, एक y का मान क्या है हमारे पास, 6 तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। चलिए अब क्या लिखेंगे सर, हाँ x का मान 0 है, 0 तो यहीं पे रहेगा, और y का मान 6 है, 6 y का मान, ऊपर y वाला रहता है, नीचे हमारे पास y डैश, इधर x और इधर हमारे पास x डैश ऋणात्मक वाला। चलो हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो 0,6 यहाँ पे आ जाएंगे, 0,6, ठीक है, आ गए। अब x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3 इधर चलेगा, x का मान 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, y का मान 0, x का मान 3 यहीं पे ना आएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना, 3,0, 3,0 ये आ जाएंगे। अब इन दोनों को मिला दो, चलो हम दोनों को मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। लो हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ से क्या, x का मान 1 तो y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 1, x का मान 1 यहाँ पे आएगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान यानी 1,0 इस बिंदु पर। अब x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2, y का मान -2 नीचे आएंगे, -1 -2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो 0,-2, 0,-2 ये आएंगे, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला दो, तो चलो मिला देते हैं, क्या दिक्कत है ना। अरे यार देखो बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है आ गया, चलो हल्का हल्का हो गया इसमें। अब ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे कटा है ना, तो इधर से ये चलेगा तो 1 2 2 पर आएगा, इधर से ये चलेगा तो 1 2 2 पर आएगा, है ना, ये भी 2 है, तो हमारे पास 2,2 पर कटा, यानी अतः हल जो होंगे ना, अतः हल जो होंगे ना, वो x का मान 2 और y का मान 2 होंगे, ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसको आप देख लेना, संगत है या असंगत, असंगत ही होगा क्योंकि ग्राफ विधि से याद देख ले डॉक्टर, 2/4 है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 काटेंगे तो 1/2। अब देखते हैं -2 और बटा में -4, 2 दूना 4 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। अब देख लेते हैं -2 और बटा में -5, ये बराबर नहीं है, ये 2/5, तो देखो ये 2 को बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो असंगत है, सिंपल। आइए एक आयताकार बाग है, चलिए हम सर जी एक बाग बना लेते हैं। लो एक आयताकार बाग बना लिया हमने, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई हमको ज्ञात मतलब मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे माना चौड़ाई x, तो हम लिखते हैं माना चौड़ाई बराबर x। तो देखो चौड़ाई मैंने मान लिया, तो कहता लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई x है, इससे एक अधिक तो यानी 4 जोड़ देंगे, ये हो गया सिंपल। तो लंबाई हमारे पास हो जाएगा x + 4, ये आ गया। अब देखो अर्ध परिमाप 36 मीटर है,
तो हम लिखेंगे आयत, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बटा में 2, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, है ना, यहां से देख लो, चलो कोई बात नहीं है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। अर्ध परिमाप पहले से दे रखा है कितना सर? अर्ध परिमाप पहले से दे रखा है 36, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल, कट गया। लंबाई कितना है सर? लंबाई है x प्लस के 4, अब प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, चौड़ाई हमारे पास x है तो x, 36 है तो 36 बराबर x हमारे पास 2x, अब प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? देख लो, ये हो जाएंगे 36 प्लस के 4 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4 बराबर में 2x, ठीक है। अब 36 में से 4 गया तो हमारे पास हो जाएंगे 32 बराबर 2x, काट दो सर, काट दो, 16 दूना 32, ये कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया? x का मान हमारे पास आ गया 16, x का मान 16 निकल कर के आ गया। अब x की वैल्यू, हेलो हेलो, अब x की वैल्यू हमारे पास 16 आया, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। x का मान अगर 16 आया तो हमारे पास क्या है? मैंने क्या, चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास निकल के आ गया 16, तो लंबाई कितना होगा? x प्लस 4, तो x के 16 4 20 हो जाएंगे लंबाई, ये हमारे पास आंसर। पांचवा हो गया। छठा प्रश्न में क्या कहता है? एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कंडीशन कहता है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं। बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको समीकरण लिखना है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला को लिखते हैं प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। हम यहाँ पे पहले समीकरण लिख देते हैं। समीकरण है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो पहला कंडीशन कहता है प्रतिच्छेदी के लिए, तो लिखते हैं प्रतिच्छेदी करती रेखा, रेखा के लिए समीकरण क्या होगा? ये हमारे पास पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिखना है जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी करती रेखा हो। सिंपल सी बात है, प्रतिच्छेदी का क्या होता है? a1 बटा में a2, अब बराबर नहीं b1 बटा में b2, यही ना होता है। ई फॉर्मेट में लाना होगा। तो आप जैसे 2x है ना, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि चलो हम यहाँ पे 3x मान लेते हैं। अब 2 बट्टा 3 है, अब ऐसा कुछ लिखो आगे कि ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है, तो प्लस में हम लिख देते हैं चलो 2 बट्टा वाई, क्या ये दोनों बराबर होगा? और माइनस में रख देते हैं 9। अब देखो ये समीकरण 2 ये सेटिस्फाइड कर देगा इसको। ये 2 बट्टा 3 आएगा, ये 3 बट्टा 2 आएगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो इसके कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे? दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है? 2x है, अब प्लस के 3y है और माइनस के 8 बराबर में 0 है, यही ना। तो दूसरा क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए, रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं के लिए देखते हैं। समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या है हमारे पास कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, है ना। अब और बराबर नहीं c1 बटा में c2, ये होना चाहिए। यानी दो चीज बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा समीकरण लिखोगे? तो इसके लिए आप जैसे 2x इसका दुगुना कर दो, तो ये हमारे पास लिख देते हैं 4x प्लस में इसका दुगुना, ये हो जाएगा 6y, है ना। तो ये 2 दूना 4, 1 बटा 2, 3 दूना 6, ये 2 तक बराबर होगा। तीसरा बराबर नहीं करने के लिए ये 10 कर दो, ये बराबर नहीं होगा। 4 दूना 8, है ना, 5 दूना 10, ये बराबर नहीं होगा। चलो ये समीकरण हो जाएंगे दूसरा, ये लिख दो। और ये अपना मन से समीकरण लिखना है मेरे भाई, है ना, ये हो गया। अब हम क्या करते? तीसरा के लिए देखते। संपाती के लिए क्या तीनों बराबर होता है? संपाती के लिए बस
ये समीकरण है। 2x 3 गुना कर दो ना, 2 तिहाई 6, 6x हो गया, 3 तिहाई 9, 9y हो गया, और माइनस के आप रख दो 8 3 24, ये 24 रख दो। लो ये बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे इसके लिए, ये समीकरण ले लो। सिंपल। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सर, सातवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये सातवां क्या कहता है, समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x माइनस के वाई बराबर में प्लस में x माइनस वाई प्लस में 1 है बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, इसको करने के लिए सर सबसे पहले तो आप, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, बॉक्स बना लीजिए समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। अब मान पुट कीजिए इसमें, है ना, x ये y, ये x ये y रखिए सर। अगर हम x का मान लो कि 0 रख दिया, x का मान 0, तो इसका कहानी खत्म। तो y का मान क्या होगा, देखो इसमें देखो x का मान 0 तो इसका कहानी खत्म। तो माइनस के y अब प्लस के 1 बच गया, 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1 आ जाएंगे। अगर मान लो y बराबर हमने 0 रख लिया तब क्या होगा, अगर मैं y का मान 0 रख लिया तो इसका कहानी खत्म, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। सिंपल, ये रख करके देख लेना आ जाएगा। इसमें मान देखो पुट करो, क्या रख सकते हो। अगर हम y के जगह पे अगर हम 0 रख दें, मान लो y के जगह पे 0 रखते हैं तो इसका कहानी खत्म। तो बचेगा क्या, 3x और माइनस के 12 बराबर 0, क्योंकि इसका कहानी खत्म, 0 बच गया। तो माइनस के 12 है, अब बराबर से इधर लाएंगे, है ना, 3x, अब बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस के 12, 3 चौके 12 कट गया, x का मान आ जाएंगे 4, है ना। अब मान लो कि x के जगह पे अगर हम यहाँ पे देख लो, हाँ बेटा, अच्छा आरल जी वीडियो बना करके, तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, x का मान 3 और 3x के जगह पे 0 रख दे। अब 0 रख देंगे तो इसका कहानी खत्म, अरे रे रे सिट, है ना, इसका कहानी खत्म। तो बचेगा 2y माइनस के 12 प्लस का 12 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2 छक्के 12 कट जाएगा। तो हमारे पास देख लिए कि हमने x के जगह पे 0 रखा था, इसका मान 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ग्राफ पर चलेंगे। आइए, ये हमारे पास ग्राफ है ना। चलिए अब हम पहले डब्बा बनाते हैं सर, है ना। ये बॉक्स मैंने तैयार किया, एक और बॉक्स तैयार किया, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए है, समीकरण 1 के लिए, ये हमारे पास समीकरण 2 के लिए है ना। ये x, ये y, ये x और ये हमारे पास y, ये हो गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो जो मान रखे हैं वो देख ले। समीकरण 1 में हमने 0 - 1 1 0, है ना, 0 - 1 1 0, यही है ना, देख लेते हैं। 1 0, 0 - 1 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 0 6 0, है ना, 4 0 0 6 था, शायद गलती पर आ गया, 4 0 0 6 है, 0 6, ये है मान, है ना। चलिए अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे पहले, चलिए बना लेते हैं। पागल प्रेमी आवारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा हमें यार। अच्छा ये देख लो, ये तो हो गया ना।
अब x का मान 0, एक का मान 1 है, पहले लिख दो। चलो ये 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये 5, ये 6, ये x वाले रहेंगे। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, ये x माइनस वाले। ऊपर y वाले रहेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना। चलिए देखते हैं भाई, x का मान 0 तो y का मान 1। x 0 जो होता है ना बीच में मूल बिंदु पर 0,0, x का भी 0 होता है, y का भी 0 होता है। तो x का मान 0 और y का मान 1, y का मान 1 यहाँ जाएगा, इस बिंदु पे आएगा। तो इस बिंदु का नाम रख देंगे 0,1। तो हम रख देते हैं इस बिंदु का नाम 0,1। चलो लिख देते हैं 0,1 हमने रख दिया। अब देखो x का मान -1 और y का मान 0। x का मान -1 है तो x का मान -1 ये है और y का मान 0, तो ये वाला बिंदु आएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, -1,0, है ना। तो लिख देते हैं माइनस के ये बिंदु, -1,0 ये बिंदु आया। अब इन दोनों को मिला दो। तो चलो मिला देते हैं सर, क्या दिक्कत है। ये मैंने मिला दिया। अरे यार थोड़ा सा आ जाना मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है अपने जगह पे। थोड़ा सा देखो डेढ़ डर होगा ना तो दिक्कत हो जाता रहता है। अरे यार रहने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब ये तो हो गया सर। अब क्या कर सकते हैं आगे, x का मान 4, y का मान 0, y का मान 0 ये है, x का मान 4 ये है। यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। क्या आ जाएंगे सर, यहाँ पे आ जाएंगे। तो x का मान 4, y का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4,0 ये वाला बिंदु पे है। ठीक है, x का मान 0, y का मान 6 है, y का मान 6 है, x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पे आएगा। तो 6 मतलब 0,6 आ जाएंगे इधर। ठीक है, अब दोनों को मिला देंगे, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, दोनों को मिलाओ। चलो मिलाते हैं सर, है ना। देखो थोड़ा सा खिसक गया है ना, यहाँ पे आएगा, है ना। कोई बात नहीं। और ये जो है ना थोड़ा सा, ये जो है ना ये टेढ़ा होगा ना, यहाँ पे मिलेगा। ये देखो मिल गया। हाँ चलो बहुत अच्छा। अब देखो ये दोनों कटा कहाँ भाई, ये बिंदु पर कटा, इस बिंदु इधर से चला 3, इधर से चला 2, तो ये हो जाएगा 2,3। अब क्वेश्चनमा क्या कहता है, क्वेश्चनमा कहता है कि एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी ज्ञात करना और त्रिभुजाकार पटल को छांकित भी कर देना है। तो निर्देशांक ज्ञात कर लेते। एक तो ये हमारे पास है ना, एक ये और एक ये है। तीनों बिंदु कौन है वो पहले लिख दो। तो ये बिंदु हमारे पास क्या, तीनों बिंदु लिखते हैं। तीनों बिंदु कौन कौन आ गए, एक तो आगे भाई 2,3, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है 4,0, 4,0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया -1,0। ये तीनों बिंदु आ गया। अब त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दो। चलो कर देते हैं सर छायांकित, है ना। यहाँ से इसको मिला दे, अरे रे हम ये वाला लिए थे ना, यहाँ से इसको मिला दो, है ना। ये मैंने मिला दिया, रुको कलर चेंज, ब्लैक कलर, इसको ये मिला दो, छायांकित कर दो। ये वाला छायांकित मैंने कर दिया।
लो, त्रिभुजाकार पटल को मैंने छायांकित भी कर दिया, थोड़ा इधर उधर टेढ़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये सब। तो आपने देख लिया मेरे भाई। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ना वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके, टेक केयर, लव यू।